एक गांव था। उसके अंदर एक मजदूर दो चार दोस्त देख रहे थे। मजदूर काम कर रहे और 3 गांव के औरत वहाँ से देख रही थी। उसमें से मुन्नी बोलती है कि क्या हुआ, क्यों आप इतने परेशान हो दीदी। फिर वो बोलते हैं कि कुछ नहीं, क्या कर रही हो आप, कैसा चल रहा है काम, कुछ समझ में आया। फिर वो बोलती है बाजू वाली की हाँ दीदी सब ठीक है, आप टेंशन मत लो, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। फिर वहाँ पे 2 शौचालय होते हैं। फिर एक उदास आदमी बैठता है क्योंकि उसे बाथरूम जाना होता है, पर बाथरूम बहुत गंदा होता है और उसका लॉक लगा होता है और एक का लॉक खुला होता है। ये सब तीनों भी गांव में से देख रहे थे कि कौन पहले जाएगा और कौन नहीं। टुकुर टुकुर पूरे यहाँ पे भीड़ लगती है। उसे पेट में गैस बन चुकी होती है। वो बोलता है कि पहले मुझे जान दो, मुझे बहुत जोर से बाथरूम आई है। और उनका कोई सुनता नहीं है और उसे लास्ट टाइम जान देते हैं। सब टुकुर टुकुर उसके पास देखते। एक बोलता है कि तू क्यों इतना ये करता है, क्यों संगदाने खारी खाता है। दूसरा बोलता है तू तो पागल है, बुद्धू है, तुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। उसके पास देखते हैं गुस्से से सब पूरे गांव वाले। अभी सब ये देखते हैं, एकदम गंदी गैस छोड़ देता है, उसे समझ में नहीं आता। सब गांव वाले को नाक में आती है। वो बोलते हैं कि आज मैंने ज़्यादा संगदाने की खारी खा चुकी होती है, इसकी वजह से मेरा आज पेट गड़बड़ कर रहा है, आप समझते जाओ। फिर सब नाक को हाथ लगा के बोलते हैं कि अरे तू पागल है, निकल ऐसे, तेरे को समझ में नहीं आता है क्या। फिर वो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं जाता हूँ, आप इतना डांटो मत मुझे। फिर वो बोलता है और ऐसे ही बोलते रहता है, पेट को हाथ पकड़ के। उसको बाथरूम आई होती है ज़ोर से और फिर वो चल जाता है। फिर गाँव में सब पाँच के पाँच चुड़ैल आती है। सब इधर उधर अपने अपने इधर देखते हैं कि आज कौन सा घर ढूंढना चाहिए, आज किसको खाना चाहिए। दोनों भी एक ने एक चुड़ैल से बात करते हैं। एक चुड़ैल बोलती है कि आज गांव में तो पूरा सन्नाटा भाई बन चुका है, रात के 3 बज चुके हैं। जैसे चुड़ैल बोलती है 3 बजे तो अपना काम चालू हो जाता है। फिर 3 आदमी टुकुर टुकुर गाँव के बुजुर्ग शौचालय के पास खड़े होते हैं और शौचालय में लेडीज उनका इंतज़ार कर रही होती है, भूतिया चुड़ैलनी। और ये बात, ये गैसेस वाला आदमी जा रहा होता है बाथरूम में। वो बोलता है कि नहीं, उससे मेरे पेट में गैस हुई, उससे पहले मुझे जाने दो। फिर वो तीनों बोलते हैं कि नहीं तू रुक जा। फिर वो बोलता है कि नहीं मुझे जाने दो प्लीज़, मुझे बहुत ज़ोर से बाथरूम आई है। फिर गाँव का सरपंच आता है। फिर गाँव का सरपंच बोलता है कि इतना संगदाने खारी क्यों खाता है जो तुझे इतनी गैसेस से होती है। फिर वो बोलता है गाँव वाले को, सरपंच को, क्या करना सरपंच, ये सुनता ही नहीं है, संगदाने खारी खाता है। फिर वो बोलता है कि क्या करना चाहिए इसका। फिर सरपंच बोलता है कि इसे अभी एक लास्ट चांस देते हैं, इसके बाद ये नहीं माना तो इसके बारे में सोचते। फिर 2 जन गाँव के पास जा रहे होते हैं। वो बोलता है कि गांव में बहुत सन्नाटा हो चुका है, अपना गांव अब पहले जैसा रहा नहीं है, क्या करना चाहिए। फिर सचिन बोलता है कि अरे यार क्या करूं, मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, फसल उगाता हूँ, पर फसल बारिश की वजह से नहीं उग रही है। फिर वो लॉक खोलता है बाथरूम का और बाथरूम में से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो वो दोनों बहुत डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। और उसमें से चुड़ैल दोनों उसको देखती है और बोलती, बहुत सालों से मैं बाथरूम के अंदर बंद थी, अब हम तुम दोनों को भी खा जाएंगे। वो बोलता है कि नहीं मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर चुड़ैल ने बोलती है कि तुम मेरा एक काम करो। फिर उसके बारे में सोचती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर वो बोलते रहती है और उसे पेट में लगी नाखून मार देती है और उसका हाथ निकाल के खा लेती है और दोनों वो ज़मीन पे पड़े मर जाते हैं। फिर गाँव का मुखिया आता है और बोलता है कि ये किसने लॉक खोला है बाथरूम का, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था क्या, बाथरूम का लॉक बंद ही रहना चाहिए, खोलना नहीं चाहिए। फिर सरपंच उसका अधिकारी को लेके पब्लिक में जाता है और उनके घरों घरों में जाके बोलता है कि बाथरूम का दरवाज़ा किसने खोला, सच सच बताओ। पर सरपंच की बात कोई सुनता नहीं है और आगे सरपंच बोलते ही रहता है और उसके कर्मचारी को बोलता है कि तू ये कर। फिर वो कर्मचारी बोलता है कि अपन एक काम करते, सारे घरों में जाके उनको एक मीटिंग रखते। और चुड़ैल में ऐसी बाहर आती है उन दोनों का हाथ खाते खाते
और कर्मचारी उसे देख लेता है, पर उसकी हालत फटी की फटी रह जाती है। उसे समझ में नहीं आता। फिर सरपंच बोलता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई तो उपाय होगा, कुछ तो बात ऐसी होगी जो हो सके। लगी सरपंच जाता चुक चुक। फिर सरपंच देखता है जो नज़ारा, सरपंच के आंखों टाइट के टाइट रह जाते हैं। फिर उसके सारे महल के कर्मचारी आ जाते हैं। फिर गांव वाले आते हैं, गांव वाले मिलकर सरपंच जी से बोलते हैं। फिर वो कर्मचारी बोलता है कि बाबा मैंने तो जो सीन देखा, मुझे तो देखने के आंखें की आंखें फटी रह गई कि वो चुड़ैल ने दोनों अपने हाथ खा रही थी शौक। तो उनको बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, उनका समझ में नहीं आता है। पूरे गांव में वो फैल चुकी होती है कि चुड़ैलनी उनके निकाल के हाथ पैर सब खा रही होती है। फिर सरपंच ये बात सुन के सरपंच बड़ी उसको लॉक लगा लेता है। सरपंच गुस्से में आ जाता है कि किसने किया, क्यों किया। उसमें से चिल्लाने की आवाज़ आती है चुड़ैलने की, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। पूरे गाँव वाले में पूरा सन्नाटा सन्नाटा फैल चुका होता है। फिर गाँव वाले लॉक लगा के अपने अपने घर जाते हैं। फिर सरपंच जी से बात करते हैं गाँव वाले एक में की। फिर सरपंच बोलता है अभी एक तांत्रिक को अपने को लाना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या है अपने गांव का कुछ चर्चा रहेगा नहीं। फिर सब कर्मचारी मिलके गांव के चारों भी गाय चल जाते हैं और वहाँ से बाथरूम में से चिल्लाने की आवाज़ आती है। उसमें से एक गांव का कर्मचारी छोटा बच्चा उसमें जाता है, नशे के अंदर चल जाता है। उसे समझ में नहीं आता, उसे आवाज़ आती है, वो डरता है, वो भी चिल्लाते हैं, आवाज़ आती है बचाओ 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 बचाओ, आवाज़ आती है। वो बच्चा बोलता है कि इतने रात में 3 बज चुके हैं, किसका आवाज़ आ रहा है, क्या आ रहा है, मेरे आँख खोल के देखो, मत देखो। खुद से ही बात करता है वो ज़ोर ज़ोर से। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा होता है। फिर वो देखता है कि चुड़ैल लगी दरवाजा खोल के उसके सामने आ जाती है। वो भी डर जाता है, वो चुड़ैल को देख के उसके हावड़े बावड़े, उसकी पूरा पसीना पसीना, पूरी जितनी भी शराबी होती वो पूरा उठ जाता है। फिर अचानक से चुड़ैल उसके ऊपर हमला बोल देती है। हमला बोलने के बाद वो भागने लगता है, बोतल लेके शराब की तरफ भागते 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 भाग रहा है। फिर उसको छाती में उसने कर दिया और चुड़ैल ने उनका हाथ निकाल के वापस खाने लगी। फिर वो बात करती है दोनों चुड़ैलने से कि अभी क्या करना चाहिए। अभी गांव में तो अपने बारे में सब पता चल गया है, आप कोई ना कोई बंदोबस्त करेगा। वो बोलते हैं अपन शैतान की शक्ति है, और वैसी गाँव से बाहर निकल जाती है। फिर गांव का सरपंच अघोरी को लेके आता है। भोलेनाथ का बाप को देख के शैतानी की थोड़ी अक्की पक्की हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। फिर एक चुड़ैल बोलती कि अभी कुछ ना कुछ तो अपने को करना पड़ेगा, नहीं तो अपना अघोरी अपना कुछ ना कुछ बंदोबस्त करने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। फिर सरपंच बोलता है देखो मैंने लेके आया हूँ महाकाल के भक्त अघोरी को, आप बच नहीं सकती तुम, हा हा हा। और उतना बोल रहा है कि गाँव। फिर चुड़ैल उसको गुस्से से देखती है, उसे समझ में नहीं आता। चुड़ैल उसके पास चलते चलते आती है और वो अघोरी को पकड़ लेती है। अघोरी को पकड़ती उसके आँख में उसके आँख में पूरा आग लग जाती है। वो चिल्लाती है बचाओ बचाओ बचाओ, माफ़ करो सरपंच जी, इसके बाद मैं आपका गाँव छोड़ दूँगी। अघोरी से माफ़ी मांगती है। अघोरी बोलता है तेरी यही शिक्षा है, तूने 3-4 लोगों को, गरीब लोगों को तूने उनको काट के खाया है, तुझे तो यही मौत की सज़ा। वो बोलती है नको। दूसरी चुड़ैल में वो मंत्र मारता है उसकी पूरी राख बन जाती है, वो जलने लगती है। और बाबा बोलता है, सब बाथरूम के बाहर खड़े होते हैं। फिर वो बाथरूम में जाता है, उसे पेट की गैस हो जाती है और बाथरूम देखता है कि ये सब कहानी खत्म हो चुकी होती है।